आपका स्वागत है आईक्यू गुरुकुल क्लासेज पर। कल जो हमने संविधान की क्लास पढ़ाई थी उसका आज रिवीजन करते हुए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो अनुसूची पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अनुसूची। कितनी अनुसूची पढ़ी थी हमने? 12 अनुसूची पढ़ी थी। तो हमने कल देखा था कि संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। आप कहोगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आप कहोगे वर्तमान में इनकी संख्या कितनी थी? 12। मूल में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी थी? 12। और उसके बाद हमने पहली अनुसूची के बारे में पढ़ा था जिसे हम कहते हैं संघ एवं राज्य। पहली अनुसूची में क्या था? संघ एवं राज्य। और दूसरी अनुसूची में क्या था? दूसरी अनुसूची में था जिसे कहते हैं संविधानिक पदों के वेतन और भत्ते। और उसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख था। चौथी अनुसूची में राज्यसभा और राज्यसभा की सीटों का मूल्यांकन। पांचवी अनुसूची जो थी वो एसटी एससी से संबंधित थी और छठी अनुसूची का संबंध जो था वो हमारे विशेष राज्य से संबंधित था। और सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसे कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख था। और 9वीं अनुसूची जो हमारी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी जिसमें भूमि संबंधी सुधारों का वर्णन किया गया था। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित थी जो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में जो था हमारा वो ग्राम पंचायत थी जो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 और 93 में जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची जो थी वो थी हमारी नगर पालिका से संबंधित जिसमें हम नगर पालिका का उल्लेख करते थे, वो भी 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। जो आज हमको पढ़ना है वो पढ़नी है प्रस्तावना। प्रस्तावना कहाँ से ली गई या किस संविधान से, मतलब किस देश से ग्रहण की गई, प्रस्तावना होती क्या है, इन सब के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? प्रस्तावना। क्या पढ़ना है? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? आप कहोगे जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान में जोड़ी गई। सबसे पहले प्रस्तावना को जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? आप एक हमारी संविधान सभा की बैठक हुई जब हमने संविधान लिखा तो उसमें संविधान सभा की बैठक हुई। सभा की बैठक कब हुई? संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। और इसी बैठक को हम कौन सी बैठक कहते हैं? इसी को हम कहते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। कौन सी बैठक? तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पेश किया गया जिसको हमने प्रस्तावना नाम दिया। मतलब संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसको हमने प्रस्तावना नाम दिया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो इस प्रस्तावना को जब हमने ग्रहण किया तो हमने देखा सबसे पहले किस देश ने इसे ग्रहण किया। तो सबसे पहले देश आया जिसका नाम था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया था? आप कहोगे ग्रहण किया था या अपनाया था। और इसी देश से भारत ने ग्रहण किया। भारत ने स्वीकार किया।
मतलब कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, आप कहोगे यूएस से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। सबसे पहले किसने दी थी, अमेरिका ने। लेके कौन आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब, आप कहोगे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को लेके आया। अब प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, मतलब कि इसकी शुरुआत होती है, हम भारत लोग शब्द से शुरुआत होती है। और इसकी जो भाषा है, भाषा मतलब जिस भाषा में लिखी हुई है, तो वो भाषा हमने कहां से ली गई है, आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ऑस्ट्रेलिया, कौन से संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक क्वेश्चन बना, प्रस्तावना कहां से ग्रहण की गई है, अमेरिका से, और उसके बाद इसकी भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसको जब संविधान सभा में इसको हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद इसका जो विरोध हुआ वो किसने किया, भीमराव अंबेडकर ने किया। और संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, अपनाया। किसने, संविधान सभा ने। स्वीकार किया। मतलब क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया। आई कब थी, आप कहोगे 13 दिसंबर 1946 को। पर लागू अभी नहीं हुई, लागू आगे जाके होगी। तो ये प्रस्तावना कब हुई, इसने स्वीकार किया। और इसके कुछ आदर्श वाक्य हैं जिसे हम कहते हैं SSPLG। मतलब कि SSPLG, ये जो 5 हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आदर्श वाक्य कहते हैं। तो मतलब कि पहले S का मतलब क्या होता है, संपूर्ण संप्रभुता, संपूर्ण संप्रभुता। मतलब इस संपूर्ण संप्रभुता का मतलब क्या होगा, भारत जो है एक देश, स्वतंत्र देश है, उस पर बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। तो वो देश कैसा होगा, संप्रभुता देश कहलाता है। दूसरे उसका मतलब है समाजवाद या समाजवादी। समाजवादी से मतलब क्या है कि जो सरकार है वो क्या करेगी, हमारे जो जनता है उनके लिए क्या करेगी, कुछ योजना बनाएगी। जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा जनता के, जो जनता होती है उनके लिए योजना बनाती है। और योजना को उसी में हम क्या की भूमिका देखते हैं, आप कहोगे समाजवाद की भूमिका देखते हैं। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पी का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम क्या कहते हैं, भारत में अनेक धर्मों के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, वो किसी के लिए विशेष नहीं है, मतलब सभी के लिए सब क्या है, समान। इसीलिए क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। एल का मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब सिस्टम, किसका, जनता का। मतलब जो जनता है जो शासन करेगी उसको क्या है, अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार है, तो उसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। और जी का मतलब होता है गणतंत्र, मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो दूसरे व्यक्ति को चुनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे उन्हीं को कहते हैं गणतंत्र। दोबारा से देखते हैं, प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने दी थी, आप कहोगे अमेरिका पहला देश था जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा था। उसके बाद अन्य देशों ने भी संविधान में जोड़ा है। और उसी के बाद भारत ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में
तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया, और उसी को हमने प्रस्तावना नाम दिया। और ये कहाँ से जोड़ा हमने? अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ी। और हम भारत के लोग इन शब्दों से प्रस्तावना की शुरुआत होती है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? आप कहोगे जो भाषा है वही हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो आप कहोगे प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है? आप कहोगे प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जब ये संविधान सभा में लाई गई, लाने के बाद लोगों ने इस पर, व्यक्तियों ने इस पर विचार किया, तो विचार करने के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और इसी के बाद इसके 5 आदर्श बताए गए। SSPLG, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवाद, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये इसके 5 बताए गए। प्रस्तावना, प्रस्तावना में न्याय का भी प्रावधान है। मतलब न्याय कितने प्रकार से हो सकता है? आप क्या हो सकते हो? आर्थिक न्याय भी हो सकता है, आर्थिक न्याय भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक न्याय भी हो सकता है, सामाजिक न्याय भी हो सकता है। और उसके बाद कहां से जोड़ा? आप कहोगे रूस से लिया। रूस में क्रांति हुई थी, और उसी क्रांति का अभाव कब? आप कहोगे 1917 में। तो रूस से न्याय शब्द, न्याय में आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब और सामाजिक, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। रूस का भी इसमें क्या है? रूस की क्रांति का प्रभाव मिलता है, और आपकी फ्रांस की क्रांति का भी प्रभाव इस प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप कहोगे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1799 ईस्वी में, यह क्रांति हुई थी फ्रांस की, और उसका भी अभाव इस प्रस्तावना में मिलता है। दो क्वेश्चन बनेंगे, किन देशों की क्रांति का अभाव मिलता है? रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति का अभाव इसमें मिलता है। उसी के बाद वर्ष 1960 में, वर्ष 1960 रुकते हैं, फ्रांस की क्रांति। और उसके बाद क्या हुआ? आप कहोगे 26 नवंबर 1947 को संविधान सभा में इसे लागू कर दिया। लागू कर दिया। किसने कर दिया? 26 नवंबर 1947, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा के द्वारा क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक, लागू करने के बाद अब एक वाद हुआ 1960, जिसको कहते हैं बेरू-बाडी यूनियन संघ। बेरू-बाडी यूनियन संघ। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो हमने कानून बनाया था उसमें न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वाद किया और कहा कि प्रस्तावना तो संविधान का अंग ही नहीं है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और ये क्या है? जो हमारे संविधान सभा के व्यक्ति थे उन्होंने अपने मस्तिष्क से ये लिखा है, और लिखने के बाद क्या कहा? ये संविधान का अंग नहीं है। फिर वर्ष 1973 में
केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती का मुकदमा आया कहां? फिर सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मुकदमे को बदलते हुए कौन से को? 1960 कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। मतलब 1960 बेरुवारी यूनियन संघ में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, तो जब अंग ही नहीं है तो उसमें संशोधन कर नहीं सकते। उसी के बाद केशवानंद भारती के मुकदमे में क्या कहा गया? आप कहोगे ये संविधान का अंग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं 73 में। और इसी के बाद एकमात्र संशोधन हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एक ही मात्र संशोधन, क्या हुआ? एक संशोधन हुआ, संशोधन 42वां संविधान संशोधन, उन्नीस सौ 76। मतलब कि प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ, उस संशोधन को क्या कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन। और इसके साथ 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? अखंडता, अखंडता पहला, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा समाजवाद। ठीक है, कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, निष्ठा और समाजवाद। पंथ निरपेक्ष में कितने शब्द जोड़े गए? 3। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो एक चीज समझ में, केवल प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ जिसे हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन, और उसमें कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए हैं। और इसके बाद प्रस्तावना संविधान का अंग कहलाई जाती है। और इसमें अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना किस देश से ग्रहण की गई है। यदि देश पूछे तो आपको बताना है USA। यदि पूछे कि भाषा किस देश से ली गई है प्रस्तावना की, तो आप ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, कब लाई गई? मतलब कि इसको लाया कब गया? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को। पूर्ण रूप से लागू कब हुई? जब संविधान हुआ 26 नवंबर 1949। सॉरी भाई, 1949 को लागू हुई। क्वेश्चन, किस देश से ली गई है? USA से ली गई है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से। लाई कब गई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद संविधान सभा ने कब? आप कहोगे 22 जनवरी 1900 पूर्ण रूप से लागू कब हुई है? आप कहोगे 26 नवंबर 1949 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। उसके बाद
एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पालकी वाला, वे भी संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने इसे क्या कहा, आप कहोगे इसे संविधान का परिचय नाम दिया। मतलब प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान का परिचय कहा जाता है। किस व्यक्ति ने कहा, पालकी वाले ने कहा। वैसे संविधान की क्या कहते हैं इसको, आप कहोगे संविधान की आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। प्रस्तावना क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहते हैं। और किसने कहा था, आप कहोगे पंडित ठाकुर दास ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, ये आपकी प्रस्तावना थी। प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी है। कल मिलते हैं। ओके बच्चों, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनुसूची और प्रस्तावना से बन सकते हैं, जो पेपर में आने की संभावना है, वे क्वेश्चन हमने आज लिखे हैं 10 क्वेश्चन, और उन्हीं से हम पूरी अनुसूची और प्रस्तावना के बारे में जान सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अब इसमें लगा कितनी अनुसूचियां, ना हमसे ये पूछा गया मूल है, ना हमसे पूछा गया वर्तमान में है। तो आप कहोगे जब हमसे ये मूल ना पूछा जाए, ना मूल पूछा जाए, ना वर्तमान पूछा जाए, तो हमको आंसर किस में देना होता है, वर्तमान में देना होता है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, आप कहोगे इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, जिसको आप कहते हो 12 अनुसूचियां हैं। तो यदि हमसे यहाँ पर मूल दे देता कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारा आंसर हो जाता, आप कहोगे 8। जब इसमें ना मूल दे ना वर्तमान दे, तो हमें वर्तमान की तरफ जाना है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची है। दूसरे क्वेश्चन में बनता है कितनी अनुसूची, मतलब कि किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है। तो हमें पता होना चाहिए 12 अनुसूची हमारी किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है। तो पहली हम देखते हैं कि 8वीं अनुसूची है, बी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 11वीं, और डी ऑप्शन है आपकी 7वीं अनुसूची है। यदि हम देखें तो 7वीं अनुसूची में हमारी शक्ति का विभाजन है। किसका विभाजन है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है। क्यों, क्योंकि उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। जो संघ सूची हमारी किसमें, जिसमें 57 में से 100 विषय है, और राज्य सूची में कितने हमारे 61 से कितने हैं, आप कहोगे मतलब कि उसमें हमारे जो विषय हैं वो आपके 61 से 66 थे पहले, फिर घटाकर कितने हो गए, 61 हो गए। और उसके बाद हमारी जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, आप कहोगे 97 से 52 विषय हैं। तो इसका मतलब इसमें तो भाषा का उल्लेख नहीं है। 11वीं अनुसूची जो है हमारी, वो किससे जोड़ी गई, ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें हम कहते हैं कि जो ग्राम में चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, उनसे संबंध किससे, 11वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई, आप कहोगे ये हमारी 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 और 93 में इसको जोड़ा गया था। और इसी के बाद 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल। दल बदल का मतलब कि कोई भी राजनेता हम जो चुनाव जीत से एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। ये कब जोड़ी गई थी, आप कहोगे 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1985 में इसको जोड़ा गया। हमसे पूछेगी ये भाषा, ना तो दूसरी बी में है, ना सी में है, ना और डी में है, तो आंसर क्या बचता है हमारे पास, केवल एक ही आंसर बचता है, अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में क्या था, आप कहोगे भाषा का उल्लेख है। तो भाषा कितनी थी, आप कहोगे इसमें जो भाषा थी मूल संविधान में 14 भाषा थी, और वर्तमान में कितनी भाषा है, आप कहोगे 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, किस अनुसूची में विशेष राज्यों का दर्जा है, मतलब कि वो अनुसूची बताओ जिसमें विशेष राज्य का अधिकार है। तो आप कहोगे पहली अनुसूची होती है संघ एवं राज्यों का वर्णन है, संघ व
आप कहोगे राज्य, मतलब कि जो संघ होगा वो कैसे बनेगा और उसमें राज्य कैसे होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची में है। तो इसका मतलब हमसे पूछा गया है कि विशेष राज्यों का अधिकार, बी में ऑप्शन है अनुसूची 2। इसमें क्या है, संवैधानिक जो पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये पद जो होते हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख है। किसका है, वेतन और भत्तों का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 2। अब इसके बाद आते 3 में क्या है, 3 में है शपथ का उल्लेख। कल भी मैंने आपको बात बताया था कि इसमें 3 शब्द बनते हैं, 1 2 3। तो शपथ में कितने शब्द बनते हैं, 3। तो इसी में शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में है। और जो शपथ है उसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है और उसमें राज्यपाल की शपथ का भी उल्लेख नहीं है। कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। और बची आपकी लास्ट कौन सी, छठी अनुसूची, उसमें क्या है, विशेष राज्यों का अधिकार, जिसमें मैंने बताया था आपके 4 राज्य हैं जिसे कहते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनको विशेष राज्य का अधिकार है। और उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रस्तावना किस देश से ग्रहण की गई है, मतलब कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया या जोड़ा गया है। तो आप कहोगे प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया, हम देखते हैं पहला ऑप्शन डी क्या है, ऑस्ट्रेलिया। नहीं जी, डी में तो ऑस्ट्रेलिया गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से तो जो ली गई है वो भाषा का वर्णन है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। रूस से, फ्रांस से, फ्रांस की क्रांति का है तो वहां से भी नहीं, रूस की क्रांति का भी उल्लेख है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या आपके पास, एक ही ऑप्शन बचा, अमेरिका। तो अमेरिका से ही हमने क्या करा है, आप कहोगे प्रस्तावना को ग्रहण किया, क्योंकि सबसे पहले किस देश ने दी थी, अमेरिका ने ही प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा था। उसी के बाद 5वां क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना में कितने संशोधन किए गए। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कौन सा संशोधन किया गया, कितने संशोधन किए गए, कितने शब्द जोड़े गए, ये सब प्रस्तावना में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आता है 2, प्रस्तावना में 2 संशोधन किए गए, नहीं 2 संशोधन में नहीं, 1 संशोधन किया गया या 3 संशोधन किए गए या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहते हैं प्रस्तावना में केवल मात्र 1 ही संशोधन किया गया। कौन सा, अभी मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ही अर्ध संविधान के नाम से भी जानते हैं, इसी को कहते हैं हम आधा संविधान। और ये इस समय प्रधानमंत्री पूछे कौन था, तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और इसी के बाद इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, निष्ठा और आप कहोगे समाजवाद। तो इसी के बाद आपसे पूछा जाए कि अखंडता, निष्ठा, समाजवाद किसके तहत जोड़े गए थे, आप कहोगे 42वें संविधान संशोधन के तहत। किस वाद के तहत जोड़े गए थे, आप कहोगे केशवानंद भारती 1973 के वाद के तहत जोड़े गए थे। और अगला छठा क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना को कब लागू किया गया, मतलब कि वो पूछ रहा है कि प्रस्तावना को कब लागू किया गया। 1946 में नहीं, 1946 में प्रस्तावना को लाया गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को संविधान सभा में लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये तो लाई गई थी, 46 तो खत्म हो गया। उसके बाद 47 में क्या, आप कहोगे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना संविधान सभा ने अपनाई थी, ना कि संविधान लागू की गई थी। तो ये यदि मैं क्वेश्चन करता कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया था, तो आंसर हो जाता बी से। इसमें पूछा प्रस्तावना को कब लागू किया गया, वर्ष 1948 नहीं, 1948 बचा क्या, जब आपका संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को लागू कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका डी से ही होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बहुत पूछा जाता है, स्टार बनाओ। और इस क्वेश्चन को पूछता ही रहता है, जो भी एग्जाम देखोगे अधिकतर ये क्वेश्चन मिलता रहता है। उसमें आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको, 32 को भी कहा जाता है। प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखना आर्टिकल 32 और प्रस्तावना दोनों को संविधान की आत्मा कहते हैं। किसको, 32 को भी और प्रस्तावना को। अब यहाँ पूछा संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा 32 को कहा था BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। यदि मैं यहाँ दे देता भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे
आर्टिकल 32 को। अभी एक यूपीएसआई पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया सेम कि संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आप कहोगे आर्टिकल 32 को। तो वैसे किसे कहते हैं? आप कहोगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ना मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं भी आपका ऑप्शन गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? न्याय शब्द प्रस्तावना में किस देश से जोड़ा गया? समस्या कि न्याय शब्द किस देश से जोड़ा गया है? तो न्याय शब्द जो जोड़ा गया, कुछ तो अमेरिका से कर देंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका से प्रस्तावना ली गई, तो न्याय शब्द भी अमेरिका से ही जोड़ा गया होगा। नहीं, इसका डी भी गलत है। कनाडा से बिल्कुल नहीं जोड़ा गया। फ्रांस, आप कहोगे फ्रांस से क्रांति है फ्रांस की, पर वहां से न्याय शब्द नहीं जोड़ा गया, वो जोड़ा गया रूस से जोड़ा गया। रूस की क्रांति से न्याय शब्द आपको जोड़ा गया है। और आपका नौवां क्वेश्चन क्या था? प्रस्तावना को संविधान सभा ने किस सदस्य, मतलब संविधान सभा के किस सदस्य द्वारा क्या क्या है? आप कहोगे परिचय नाम दिया गया है। प्रस्तावना को संविधान सभा के किस सदस्य ने परिचय नाम दिया है? मतलब कि वो व्यक्ति बताओ जिसने इसे परिचय कहा है, संविधान का परिचय कहा है। तो आप कहोगे पहला ऑप्शन, डी तो खत्म ही है हमारी तरफ से। और क्या कहोगे? पंडित दास? नहीं, पंडित दास ने भी नहीं कहा था, क्योंकि पंडित दास ने क्या कहा था? आत्मा कहा था। के.एम. मुंशी ने कुंजी कहा था। उसके बाद बचा क्या आपका? पालकी वाला ने क्या कहा था? आप कहोगे प्रस्तावना को संविधान का परिचय नाम दिया था। 10वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किसके द्वारा लिखा गया? इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, आपको कमेंट में इसका आंसर करके देना है, जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। हम आप कमेंट करना और हमको बताना। ओके।